बच्चे जो है उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। आप भी यार देखिए आप भी यार मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए, मैं बीमार बच्चे जो है उनको लेने के लिए जा रहा हूँ। आप भी यार देखिए मेरे साथ आप भी यार मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए, मैं बीमार सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस वक्त केरला में जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल हैं करनैल सिंह, जो कि एनसीसी में वहां पर कार्यरत हैं, उनके साथ जो हाथापाई हुई है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं सर। एक वर्दी में आर्मी ऑफिसर, उसके ऊपर हाथ उठाना, उसको धक्के देना, उसको गले से पकड़ना, ये तमाम तस्वीरें पूरे हिंदुस्तान ने देखी और जहन में यही सवाल आया कि जो लोग इस देश की रक्षा के लिए सीना तान कर खड़े हैं, उनके कॉलर पे हाथ डालने की हिम्मत कैसे किसी सिविलियन की, किसी नेता की हो जाती है। मैं अलग अलग पहलू से इन चीजों को समझने की कोशिश करूंगा सर, लेकिन पहले आपसे समझना चाहूंगा कि आखिरकार केरला में हुआ क्या सर? हुआ क्या? क्या फूड पॉइजनिंग का इश्यू था या कुछ और वहां पर हुआ था एनसीसी कैंप में? तो देखिए राजेश जी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स जो आ रही है वहां से कि ये एक डिहाइड्रेशन का केस। ओके सर। डिहाइड्रेटेड हो गए थे कैडेट्स, और ये जब इनकी मेडिकल रिपोर्ट अभी सामने आई है, क्योंकि सोशल मीडिया में ये न्यूज फैल गई थी कि इनको फूड पॉइजनिंग हुई। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया किस प्रकार से माइंड्स को इन्फ्लुएंस करता है, माइंड्स को एजिटेट करता है। तो बेसिकली ये फूड पॉइजनिंग का केस नहीं था, बिकॉज मेडिकल जांच के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटीज हैं उनने साफ किया है कि जितने भी स्टूल्स को टेस्ट हुए हैं उसमें डिहाइड्रेशन का मेन डायग्नोसिस सामने आया है, और उसमें फूड पॉइजनिंग नहीं। अब क्या होता है कि जब ऐसी न्यूज फैल जाती है, वायरल हो जाती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स फिर वो एजिटेटेड हो जाते हैं। उसको गुस्सा आता है लोगों को कि भाई एक एनसीसी के कैंप में फूड पॉइजनिंग कैसे हो गई, और वो रीजन, जो असली रीजन है, उसको जानने की कोशिश नहीं करते। और फिर क्या होता है ऐसे इंसिडेंट्स में, जो वहां के लोकल जी स्टूडेंट लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो इस सिचुएशन का अपने पॉलिटिकल स्टेक्स बढ़ाने के लिए ओके वो लोग फायदा उठाते हैं। और इस तरीके की जो आपने हरकत अभी देखी है कि कैंप में जबरदस्ती अंदर घुस जाना, एक मॉब को इकट्ठा कर लेना, और उस मॉब को उत्साहित करके ये आप अंदर लेके आते हैं, जी और आप एक आर्मी ऑफिसर को इन यूनिफॉर्म ऑन ड्यूटी आप उसको असॉल्ट करते हैं। दूसरा, एनसीसी के जो भी ग्रुप कमांडर थे जी एर्नाकुलम में, वो साइट पे आए, सिचुएशन को कंट्रोल किया, और वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद इनको अरेस्ट किया जी और उसको कंडीशनल बेल पे छोड़ दिया। अब ये समझ नहीं आता है कि किसने इस पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में किस तरीके का प्रेशर था उस जज को कि उसने इनको कंडीशनल बेल पे छोड़ा। बिकॉज जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और
इस तरीके का अगर हम देखते हैं कि जुडिशियल सिस्टम इस तरीके का काम करे जी तो क्या हो जाता है कि बाकी लोगों को भी इससे एनकरेजमेंट मिलती है और एग्री सर। वो सोचते हैं कि अब फौजी अफसर को या कोई भी गवर्नमेंट अफसर को हम असॉल्ट कर सकते हैं, हम उसको मैन हैंडल कर सकते हैं, हम उसको चोट पहुंचा सकते हैं और हमारा क्या है, हम तो बेल पे निकल जाएंगे। तो बिल्कुल आई थिंक ये जो कानून बना हुआ है इसको बारीकी से इसको स्टडी करना पड़ेगा और अगर कानून में ऐसा है कि इनको कंडीशनल बेल आपने कानून के हिसाब से दी या कौन से क्रिमिनल कोड सीआरपीसी और जी आईपीसी के अंडर इनको अभी जो चेंज हो गया, अभी सीआरपीसी आईपीसी अभी बदली हो गया है, अभी इन लोगों को आई थिंक इसका कुछ और नाम इसको दिया जा रहा है। तो जो भी नाम दिया जा रहा है वो कानून जो है वो कानून में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर ये कानून बोलता है कि इनको कंडीशनल बेल मिल सकती है तो उस कानून में बदलाव लाने की जरूरत है और इस तरीके के इंसिडेंट को हमको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए और ठीक स्पेशली आपके व्यूअर्स हैं और जितने भी हमारे साथी हैं जो फौजी हैं और सिविलियन हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको समझना चाहिए कि ये आपके देश के रक्षक हैं और ये आपकी देश की सुरक्षा के लिए ही फौज में आए हैं और आप इन्हीं के ऊपर आप इनको असॉल्ट कर रहे हो तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सर, मैं एक पॉइंट और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले कुछ इसी प्रकार का इंसिडेंट हमने उड़ीसा में देखा। वहां पर पुलिस वर्दी वाले इस काम में वर्दी वालों पर आरोप वहां पर लगे कि मिसव्यवहार जो है उन्होंने किया वहां पर एक आर्मी के कैप्टन के साथ और उसके साथ जो महिला मित्र थी उनकी। और एक पॉइंट हमने पंचमढ़ी में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, वहां पर भी सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक दुर्व्यवहार किया गया। ये इंसिडेंट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या चिंताएं भी बढ़ रही हैं, कुछ और कड़े कानूनों की जरूरत है? तो देखिए पहले तो ये एक डीप रूटेड प्रॉब्लम है। जी डीप रूटेड प्रॉब्लम का मतलब है कि हमने ये देखा है और मैंने भी अपनी यूनिट जब अपने कमांड करी है, जवानों को काफी इश्यूज होते हैं उनके गांव में और जमीन को लेके और बिल्कुल जो सर। डिस्प्यूट्स होते हैं आपस में भी डिस्प्यूट्स होते हैं, दो भाई के बीच में कोई डिस्प्यूट है या अपने नेबर के साथ कोई डिस्प्यूट है तो उसमें जवान क्योंकि वो ड्यूटी पे होता है और घर पे नहीं होता है तो जो जो उसके साथ इंसाफ नहीं हो नहीं होता, बिल्कुल सर। और ये जो माफिया जो बन जाते हैं और ये पुलिस को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उनको लालच दे के या उनको जो भी जिस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करते हैं तो जवानों के केसेस हमारे वीक हो जाते और कई बार अभी मैंने जवान देखे हैं अपने कोर्ट में चले गए, उनका जमीन पे अवैध कब्जा अपने कर लिया किसी और ने और वो अपनी जमीन को छुड़ा नहीं पा रहे, पुलिस वाले उनकी सुनते नहीं है। तो इस तरीके का एक हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है इस कंट्री में, आई थिंक उसको बदलाव लाने की जरूरत है। अगर हम अपनी फौज के जवानों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे और उनको एक सोसाइटी में एक स्टेटस नहीं देंगे, आप ये पे कमीशंस भी देख लीजिए, जी आप जितने भी पे कमीशंस आते हैं उसमें फौज का दर्जा हमेशा कम रखा जाता है बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो बाकी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है आईपीएस है वगैरह उनका दर्जा आप उसको बढ़ा चढ़ा के करते हैं पे कमीशन में, पर हमारी जो मांगे हैं कभी पूरी नहीं होती और इसलिए हमने देखा ये आपका ओआरओपी और ये एजिटेशन भी जंतर मंतर में इतने सालों से चल रहा है, साइलेंटली चल रहा है, तो इसको सुनवाई नहीं है इसको फौज की और ये बहुत दुख की बात है क्योंकि अगर आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उस देश का एग्जांपल देता हूँ कि जी जिस प्रकार से
वो अपने फौजियों की रिस्पेक्ट करते हैं और अपने वेटरन्स की रिस्पेक्ट करते हैं खास तौर पर। बिल्कुल सर। वो एक आपको एग्जाम्पल है, एक मॉडल है आपके लिए, तो उसको कॉपी करने के लिए कि हमारे देश में भी इस तरीके की रिकॉग्निशन आनी चाहिए। ये रिकॉग्निशन अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ तब आती है जब कोई लड़ाई होती है, बिल्कुल बिल्कुल। कारगिल हो गया या कोई है ना इस तरीके की लड़ाई हो गई, तो उस टाइम पे देशवासियों को बड़ी भावना आ जाती है कि ये फौज ही है जो हमको बचा रही है। बट अब बाकी जो है पीरियड्स में हमने देखा है कि जो रिस्पेक्ट हमारे